अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक साहिब ने सवाल किया है कि मैं सफ़र की हालत में था, मेरी नमाज ज़ोहर क़ज़ा हो गई। अब मैं घर आने के बाद हालत इकामत में उस ज़ोहर की नमाज की क़ज़ा करना है तो कितनी रकात करना है? तो जवाब ये है, मैं सबसे पहले आपको एक उसूली कायदा समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करे कि बात आपको समझ में आ जाए। उसूली कायदा ये है कि जो नमाज जिस हालत में फ़ौत हो जाती है, आदमी पर उसकी क़ज़ा वैसे ही लाजिम होती है, वैसे ही उसकी क़ज़ा करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हालत सफ़र में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज बजाय 4-4 रकातों के सिर्फ 2-2 रकातें अदा करनी होगी, 2-2 रकातें ही फ़र्ज़ होंगी। फ़जर, मगरिब और वितर की नमाज में कसर नहीं है। हालत सफ़र में भी इन नमाज़ों को मुकम्मल अदा करना होगा। फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़, मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ और वितर की मुकम्मल 3 रकात हालत सफ़र में भी अदा करना है। इन नमाज़ों में कसर नहीं है। अब किसी शख्स के हालत सफ़र में ये नमाज़ें क़ज़ा हो गई, ज़ोहर, असर, इशा, किस हालत में क़ज़ा हुई? कसर होने की हालत में। अब घर आने के बाद में हालत इकामत में उन नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहेगा तो सिर्फ 2-2 रकात ही पढ़ना चाहिए। अब इसके बरअक्स किसी इंसान के हालत इकामत में नमाज़ें फ़ौत हो गई, ज़ोहर, असर, इशा, 4-4 रकातें फ़र्ज़ थी मुकीम पर, हालत इकामत में नमाज़ें क़ज़ा हो गई। अब कोई आदमी इन नमाज़ों की क़ज़ा सफ़र में करना चाहता है तो वहाँ पर जाकर 4-4 रकातें अदा करेगा। अब इसी उसूली कायदे को रख कर आप मसला समझ लें कि हालत सफ़र में जो आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई, फ़ौत हो गई, घर आने के बाद आपको सिर्फ 2 ही रकातें पढ़नी चाहिए।